हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का भाई। आप लोग हमारे ऐसी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो जो हम यहाँ पर आकर ट्रेंडिंग मुद्दे जो देश में चल रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आज हमारे माइंड में आया कि भाई देश में ना बहुत तमाम मुद्दे चल रहे हैं जिसके बारे में ऐसे बाहर निकल रहे हैं ओपनली, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या फिर पब्लिक फिगर कम बात कर रहे हैं, कम बात करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना हम अपनी राय रखें, हमारा क्या ओपिनियन है, हम क्या सोच रहे हैं। तो दो तीन बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू भाई को जला दिया गया, मार दिया गया, वो बहुत गलत हुआ। और साथ साथ हमको देखने को मिल रहा है भाई दिल्ली में जो हवा है इतनी ज़्यादा प्रदूषित है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर जो भी बिग नेम्स हैं जो इसमें सही स्टेप ले सकते हैं वो सही स्टेप्स नहीं ले रहे हैं जो होने चाहिए अपने देश को सुधार करने के लिए। और इसी मुद्दे पे हम आज बात करने वाले हैं। अरावली हिल्स भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है भाई, इस बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चालू करते हैं जी, लेट्स बिगिन फ्रॉम अरावली हिल्स की बात करते हैं पहले, बताओ क्योंकि वो ज़्यादा गर्म है मैटर आजकल। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि दो तरीके की बातें चल रही हैं। कि जैसे जो प्रफुल्ल गर्ग ने जो वीडियो डाली थी उसने ये डाला कि जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो उस ऑर्डर में ये है कि जो अरावली हिल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑर्डर निकाला है और जो इलीगल माइनिंग वहाँ पर होती है उसको रोकने के लिए। और एक अलग चीज़ चल रही है कि कोर्ट का ये ऑर्डर है कि भाई जितने भी 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं वो कट करने की इजाज़त है उसको। तो ये दो मुद्दे चल रहे हैं। तो इसमें ऑडियंस अभी कंफ्यूज है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। बट जो भी चल रहा है लोग मेरे हिसाब से तो ये इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हाँ कि जो अरावली हिल्स हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए और इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई नेचर जहाँ भी हो उसको आदमी का फ़र्ज़ बनता है उसको प्रिजर्व करने का। और जैसे कि हमने देखा भाई अरावली हिल्स की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत पुरानी रही है। जो हमारे पूर्वज हैं जितने भी राजस्थान साइड के हैं और हरियाणा साइड के हैं जितने भी हैं सब ने प्रोटेक्ट करा ही है उनको पहले भी और अब भी कर ही रहे हैं। तो जो मोटा मोटा मुद्दा ये निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि भाई हमें बचाना चाहिए। अगर अरावली हिल्स को नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि भाई माइनिंग वहाँ पे अलाउ कर दी जाए या ना करी जाए, और अगर कर दी जाए तो भाई हमें रोकना चाहिए, पब्लिक को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है। नेचर को किसी भी तरीके का हार्म करना मेरे हिसाब से गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए अपनी। किसी को डरना भी नहीं चाहिए। जो भाई चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मेरा तो ये मानना भाई मेरे को ये लगता है कि किसी भी कोई भी मुद्दा होता है ना कंट्री में तो कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है जनता और सरकार के बीच। अगर कोई स्पोक्स पर्सन आकर क्लियरली बताए ना, डिफाइन करे कि भाई ये चीज़ है, ये स्टेप लिए जाएंगे और ये इसलिए हो रहा है। अभी जैसे बीजेपी ने एक जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ बताई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है अरावली हिल्स हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो ही रही है पहले से, तो उसको रोकने के लिए और जो हम एरियाज़ खोलेंगे माइनिंग के लिए, जो कम एरियाज़ जो अरावली में नहीं आ रहे उनको खोलेंगे ताकि चीज़ें लीगल तरीके से हो। तो पर उसमें भी ना वो क्लैरिटी सी नहीं आ रही और लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि ये सच में बिजनेसमैन को फ़ायदा देने के लिए ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं या इसमें सच में अरावली प्रिजर्व हो रही है। तो मेरे को लगता है लोग ना ट्रस्ट नहीं करते गवर्नमेंट को, क्योंकि कभी भी पिछले 10 साल में कम्युनिकेशन नहीं आई है। जैसे पहले CAA NRC वाला मुद्दा उठा था जब शाहीन बाग में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे या फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे, वो तो यही कहते हैं कि भाई हम लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पर लोगों को भरोसा नहीं होता, लोगों को वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता। क्योंकि भाई हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो अमीर बिजनेसमैन के साथ डीलिंग करती है, कुछ ना कुछ डील करती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। अभी जैसे नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिक्स करा पेट्रोल में तो पता चला उन्हीं का बेटा जो है वो एथेनॉल फैक्ट्रीज में डायरेक्टर है। तो ऐसे लोगों का ट्रस्ट खो जाता है कि भाई ये सच में फ़ायदा भी चाहते हैं हमारा या नहीं। जैसे सारे एयरपोर्ट टेंडर्स अदानी को चले गए, अदानी राइज कर रहे हैं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट में आ गए एकदम से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। तो लोगों का इन वजह से ट्रस्ट उठता जाता है कि भाई ये सच में हमारे फेवर की बात है या नहीं है। तो अब ये हो गया है भाई कि भाई ये वाली बात सही मीडिया है भी इतना खुल के नहीं आती कि भाई जो काम मीडिया को करना चाहिए वो तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, क्योंकि भाई मीडिया तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है अपने इंडिया की। और मीडिया पे तो ट्रस्ट ही नहीं रहा, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। जो हमारा वो फ्रेंड है विकांशु, वो यहीं पे ही वीडियो बनाता है, उसको पाकिस्तानी बता दिया। आज मेरे को समझ आया कि अच्छी एक्टिंग करना भी एक गुनाह ही है।
न्यूज वाले पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार मेरे को। पाकिस्तान में ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। ये वो है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, ये मैं बता दूं आपको, ये आकाश खन्ना है, जो कि डकैत बना हुआ है। एक चीज आप नोटिस करें, ये जो क्लब दिखाए हुए हैं फिल्म में, माशाल्लाह देखिए वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिया। भाई इंडिया भाई का कैसे trust टॉप कर लोगे आप? जर्नलिस्ट डीडी न्यूज का वो जर्नलिस्ट अभी गया है, और वो इतने महंगी डील हुई है, अभी ये भी कंट्रोवर्सी आई है, 15 करोड़ ले रहे हैं वो। भाई वो तुम इतनी सी भी रिसर्च नहीं कर रहे भाई। भाई तो एक फिर होता तो है भाई कि- जो ये सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं भाई कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो इन पे केस करो। सबसे ज्यादा तो मीडिया पे तो और ज्यादा सजा होनी चाहिए भाई। अंजना ओम कश्यप ने धर्मेंद्र जी का डेथ पहले ही कर दी, उनके अनाउंस होने से पहले। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में। पहले ही न्यूज चल गई भाई, ये कितनी बेवकूफी की बात है। भाई इतने बात बड़े नहीं हो चैनल्स सकती अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो केस तो देख होना बनता ही है। और बात रही कि किस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब मैं ये आज तक वगैरह फॉलो करता हूँ। अगर तूने उनकी न्यूज़ देख ली ना तो पागल हो जाए वो क्या डालते हैं। चल समझ में आता है, देश में कोई अगर बहुत पॉपुलर शो चल रहा है उसके अराउंड तुमने एक न्यूज़ डाल दी, बता दिया, उसके बाद बैक टू बैक सिर्फ वही बातें हो रही हैं। तान्या मित्तल ने ये कर दिया, उसने घर में लिफ्ट दिखा दी, ये हो गया। मैंने कहा ये कैसा न्यूज़ चैनल बन चुका है आज तक को, इसलिए तो मैंने फॉलो नहीं करा था भाई। देश में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स की क्या न्यूज़ है, कौन क्या अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी तो बात हो। इस बारे में तो बात ही नहीं चल रही भाई। पूरा बिका पड़ा है। वो वाली बात भी यहाँ विकांशु को पाकिस्तानी बता दिया भाई इससे- इंडियन न्यूज एंकर पता नहीं एक नया ट्रेंड आ गया है, साले शायरी करते रहते हैं अपनी रीलों पे। ये अंजना ओम कश्यप भी शायरी कर रही है। कड़वा सच ये है कि तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन परवाह करने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। सुधीर चौधरी भी शायरी कर... आजकल के दोस्तों की हालत ये है कि महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, हम पहुंचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अबे तुम शायर हो, तुम एंकर हो, तुम क्या हो भाई? अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में शायरी पेल रहे हैं भाई। भाई असल में ना ये भी हो रहा है, इनको लग रहा है कि अच्छा शायद जेनजी को ये पसंद है, जेनजी के हिसाब से चल रहे हैं तो ये ट्रेंड में आ रहे हैं, लेकिन तुम गलत तरीके से ट्रेंड में जा रहे हो भाई। तुम ये गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि शायरी करके बोलोगे तो ज्यादा ऑडियंस आ जाएगी। भाई जेंजी बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि भाई तुम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, सही न्यूज नहीं दे रहे, और जो मुद्दा है उससे उल्टी बात कर देते हो, कभी सीधी बात कर देते हैं। मतलब कभी कैसा वो क्लिप आ जाती है इनकी, कभी कैसी रील आ जाती है, उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर उसी को ही डिफेंड भी कर रहे होते हैं मुद्दे को। तो भाई इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा इंडियन मीडिया का सीन। इंडियन मीडिया का दीन ईमान नहीं रहा, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी जगह बनाई है, जो कि ये कहते हैं कि भाई हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर अब वो भी बट गए भाई। लेफ्ट और राइट में वो भी बट चुके हैं कि अगर तुम फेवर में बात कर रहे हो उस चीज़ को, ये बता रहे हो कि अरावली का ये कोर्ट का वर्डिक्ट था और ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, तो लोग कह रहे हैं भाई तू तो बीजेपी का दलाल है। अगर तुम लेफ्ट विंगर बात कर रहे हो तो तुम देशद्रोही हो। तो मतलब लेजिट ऐसा हो चुका है, जो चीज़ न्यूज़ को करनी चाहिए ना, कि अगर गवर्नमेंट में से कोई बात बाहर निकल कर आई है तो न्यूज़ चैनल को उसको डीकोड करना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, न्यूज़ ने कुछ बताया, गवर्नमेंट ने ये बोला अरावली के बारे में, और इन्फ्लुएंसर्स आके उसको डीकोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। और न्यूज वाले वो दिखा रहे हैं कि तान्या मित्तल आज ये यहाँ कर चली गई, वहां पे आज ये हो गया, पता नहीं क्या चल रहा न्यूज है वाले भाई। चुटकुले ज्यादा मार रहे हैं, ये छोटे छोटे कि भाई लोग हंस जाए, फॉलो कर ले। सही कह रहा भाई है रेलेवेंट रहना जरूरी है, भाई समझ में आता है, लेकिन कमेंट सेक्शन खोल ले एक बार यार भाई, देखा हद है हुई भाई। बड़ी है कमेंट भाई सेक्शन अंजना में। ओम कश्यप का कमेंट सेक्शन खोला मैंने एक दिन, भाई उसको तो वही बीजेपी का उल्टी। दलाल, बीजेपी का दलाल, हाँ, यही चल रहा है। तो भाई ये होना भी है, पर यही तो भाई ये नहीं समझ रहे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन ऑडियंस के लिए न्यूज चैनल्स ही हैं। Correct। और तुम्हें भाई और भाई अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अर्नब गोस्वामी पे लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई इसकी पेमेंट कैंसिल हो गई है। अब ये क्वेश्चन करने लग गया दिल्ली गवर्नमेंट को, हवा के लिए, अरावली हिल्स को। पर भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी हवा बना दिया लोगों ने कि अब ये क्वेश्चन कर रहा है, जो कि उसका काम है भाई। अपना काम करने पे आदमी की हाइप बन रही है, और वो पीआर भी करवा रहा होगा, हो सकता है इस चीज की। कि मैं अलग दिख रहा हूँ, अब तो मैं क्वेश्चन कर और रहा हूँ, अब जनता तो भी मेरी बात स्मार्ट काट है होगी। भाई, सीधा कमेंट यही आ रहा है, लग रहा है पेमेंट कैंसिल हो गई, पेमेंट फेल्ड। तो भाई वही है। क्या ही हो रहा है भाई देश में। पर फिर बिल्कुल कुल मिला के जो हम मुद्दे पे बात कर रहे थे अरावली हिल्स वाली, तो भाई अगर उनको माइनिंग हो, अगर उधर माइनिंग हो, किसी भी तरह की कुछ भी अगर प्लान कर रहे हैं, कुछ भी पास हो रहा है, तो भाई वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई अरावली हिल्स का एक अलग महत्व है, वो नेचर को नहीं करना चाहिए ऐसे बर्बाद। और भाई कई जो इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हैं जो
यूट्यूब पे डिकोडिंग करते हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी, नाम नहीं लूँगा, पर वो ये बता रहे कि भाई गवर्नमेंट इसी तरीके से और भी जगह ये चीज़ कर चुकी है कि पहले कोई चीज़ डिफाइन करो, जैसे अभी डिफाइन करा है अरावली हिल्स, तो जी ये है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ एरिया है वहाँ बिजनेस के लिए खोल दो, और धीरे धीरे पूरा एरिया, वहाँ के पेड़ कटते हैं, वहाँ पे पूरा नेचर डिस्टर्ब होता है, नेचर खराब होता है, और बिजनेस डीलिंग्स ही होती है, कोई रीप्लांटेशन तो होती नहीं, जो ये पेड़ उखाड़ते हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो भाई अब ऐसे ही ऑडियंस का ट्रस्ट जाता है कि यार ये सच में और हमारे फायदे के लिए हो रही है या नुकसान। गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर कोई बड़ी कंपनीज है, बिल्डर्स ये कह रहे हैं कि वहाँ पर वो लैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, अपनी कंपनीज बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो वो चीज़ गलत है, साफ साफ समझ में आता है। फिर ये जो चीज़ आ रही है, फिर इन्वायरमेंटलिस्ट और लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई तुम फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, फालतू में फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए यार, मतलब प्रिजर्व करनी चाहिए फॉरेस्ट, सीधी सी बात है। और भाई रजत शर्मा जैसे लोग, इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जो पोल्यूशन है वो अरावली की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा, इसलिए अरावली को कट करना पड़ेगा। भाई KFC बन जाती है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। बीच में भाई ये तो बहुत और जब केजरीवाल illogical reason थे सरकार में तो वो कह रहे थे कि भाई ये दिल्ली के लोगों की क्या गलती है, वो भी तो साफ हवा डिजर्व करते हैं। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। भाई AQI पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है यार, मतलब इसकी न्यूज बना दी कि अर्नब गोस्वामी AQI को क्वेश्चन कर रहा है, जो कि उसका काम है, हर किसी का काम है भाई। AQI क्वेश्चन नहीं कर रहे यार लोग। भाई कुल मिला के जो भी है घूम फिर के बातें ही हो रही हैं, ना एक्शन इस गवर्नमेंट ने लिया ना किसी और गवर्नमेंट ने। मतलब अगर फॉरेस्ट कट हो रहे हैं तो जो वो रीज़न दे रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन इसलिए बाहर नहीं जा रहा, वो चीज़ गलत है एक तो। अगर वो कट ना करें, मतलब अगर वो माउंटेन्स को ना हटाया जाए, हिल्स को, तो इलॉजिकल बात है। और जो लॉजिकल सेंस बन रहा है कि भाई अगर उसे कट करेंगे, जाहिर सी बात है प्लांट्स डिस्ट्रॉय होंगे, और क्या भाई ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ेगी, सारी डस्ट स्टॉर्म आ जाएगी यार, ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होगा, कितनी चीजें होंगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। और क्या, और जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान तो उनका भी होगा जो अरावली के पास रह रहे हैं। और क्या भाई, वो तो माँ उनके लिए मानते ऑक्सीजन हैं कितनी कम अरावली हो- और पर्वत क्या। को अपनी। भाई ये पता नहीं क्या ही हो रहा है यार। और दिल्ली के जो AQI क्या हो रहा है, हम लोग अभी जयपुर से कुछ दिन पहले दिल्ली आ रहे थे, और जैसे जैसे हम दिल्ली के पास, जयपुर का स्काई इतना क्लियर था, हमने इतने तारे तो देखे ही नहीं थे भाई कभी। राजस्थान और जयपुर में इतनी साफ हवा थी, और जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ आ रहे भाई, ऐसा लग रहा है गैस के चेम्बर में ही घुस रहे हैं, और कोई कुछ कर ही नहीं रहा भाई। और सरकार ने भी हाथ से ही खड़े कर दिए कि हम जो 10 साल में नहीं हुआ वो 10 महीनों में कैसे कर दे। ये कोई बात थोड़ी। और अभी भी 1-2 स्टेप जो लिए गए हैं कि भाई 50% ऑक्यूपेंसी, ये सारी चीजें ये भी तभी हुई हैं जब सोशल मीडिया पे इतना प्रेशर क्रिएट हुआ है, और ये सारी चीजें हुई हैं जो कि बहुत पहले चीजें ले लेनी चाहिए। और ये कोई इतना मेजर स्टेप नहीं है कि भाई जिससे हवा साफ हो जाएगी, जो वो हो जाएगा। मतलब भाई आप पब्लिक कम कर रहे हो, उसका थोड़ी पोल्यूशन कम हो जाएगा आपका। मेन कॉज पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा, तो उस पे काम करना बहुत जरूरी है। आप कम्युनिकेट करो, आप स्टेप्स बनाओ, आप बोलो कि भाई हाँ हम समझते हैं, हम आपके साथ हैं। आप AQI को तो टेम्परेचर बता रहे हो, और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। अपनी गलती नहीं मान रहे तो भाई मेसी जैसे लेजेंड के सामने तो बेइज्जती होएगी दिल्ली की। वो भी यही सोच के जाएगा भाई, वो इतना बड़ा लेजेंड है, वो जगह जगह जाके वो लोग, जब वो इंडिया में था कितने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स इंडिया पे कंटेंट बना रहे थे। Wait, Messi really in India, bro? कितने लोग देख रहे थे कि मेसी इंडिया टूर पे, देखो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ स्टेडियम टूट गया, इंडिया की पूरी बेइज्जती हो गई, और CM के सामने लोग AQI चिल्ला रहे हैं। तो वो भी भाई इंटरनेशनली लोगों की नज़रों में आता है यार। और कितनी बेइज्जती हो रही है भाई देश की, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा। तंदूर बैन कर रहे हो तुम, हाँ, उससे क्या ही होगा भाई तुम लोगों को अगर कम्युनिकेट करोगे ना कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, आप प्लीज़ समझो मजबूरी में, तो लोग भी समझेंगे। और अगर तरीके से बात करी जाएगी लोगों को अपना मान के कि आपके फेवर में ये स्टेप ले रहे हैं हम, तो लोग समझेंगे और फॉलो भी करेंगे। भाई ये कुछ स्टेप ही नहीं ले रहे, कुछ इमीडिएट इफेक्ट में ले ही नहीं रहे भाई। लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं, सब खराब हो रहा है, गला वाला सब खराब। ब्लेम गेम जो होता है ना, ये ज्यादा चल रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं भाई इंडिया छोड़ दो, ये ऐसी रिपोर्टें जारी कर रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बुलशिट तो मैंने सुनी कि भाई
AQI का जो कि AQI कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना बढ़ चुका है, इतने लेवल पे आ चुका है, तो ये तुम्हें हार्मफुल करेगा या नहीं करेगा, ये इसका हम अलग स्टैंडर्ड सेट करेंगे। और ये वाला स्टैंडर्ड जो अभी चल रहा है ये तो आपको हार्म ही नहीं कर रहा, तो नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे। और ये फॉरेनर्स के जितने भी उन्होंने बना रखे हैं ये सब बकवास है भाई। वो तो बेसिकली मेजरिंग मशीन की बात हो रही थी ना शायद से, मेजरिंग मशीन नहीं बनाएंगे। मेजरिंग मशीन तो नहीं बन जाएगी, लेकिन जो है वो तो है ही ना भाई, कि जो दिख रहा है हमें कि जो रीडिंग भाई ये तो नहीं बनाएंगे इसलिए क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा भाई। और कई लोग जो पंजाब साइड से आते हैं वो यही बताते हैं पराली जल रही है भाई, अभी भी बहुत सारी जल रही है और कोई उन्हें रोक नहीं रहा है। मतलब पता नहीं किस बात का पोल्यूशन है, कहाँ से आता है। अभी अरविंद केजरीवाल का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा है पंजाब से नहीं आ रहा पोल्यूशन, वहाँ तो 70 और 100 AQI है, ये दिल्ली का ही पोल्यूशन है। अब पता नहीं किस हिसाब से दिल्ली का इतना पोल्यूशन पूरे साल तो रहता नहीं है, अब पता नहीं कैसे हो जाता है इस सीजन में। भाई हर साल इसी सीजन में आता है ये, और ये गाड़ियों से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसका एक ना डीप डाउन वो नहीं निकल रहा, सोर्स है क्या, कहाँ से आ रहा है, इतना पोल्यूशन बन कहाँ से रहा है। और सरकार भी इस बारे में उस लेवल पे नहीं जा रही कि हाँ ओपन अप होकर बात कर पाए। बस रीजन ये है कि कटोरी सी शेप है जी हमारी दिल्ली की, कटोरा दे रखा है लोगों के हाथ में। और बीच वो चला था कि क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, वो भी भाई फेल हो गई, तो हर सीन फेल ही हो रहा है। जो भाई भी पता कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई उन मुद्दों पे बात करनी चल पड़ेगी। रही हाँ है। मतलब एक जो सही कम्युनिकेशन है वो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बाहर के बोलना पड़ेगा, बताना तो चाहिए भाई। और अभी जो बांग्लादेशी हिंदूज के साथ हो रहा है भाई उस पे भी कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही किसी बड़े ऑफिशियल की। और सब वेट करते हैं कि यार सब कब कुछ भी मुद्दा होता है सीधा निकल कर आते हैं बड़े बड़े लीडर्स, जगह तो कोई ट्वीट करता है या इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ऑल आइज ऑन गाजा, ये कितना ज्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हुआ था, पर ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज किसी सेलिब्रिटी की स्टोरी में नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा भाई। ये पता नहीं भाई ये तो बहुत किस ज़्यादा तरीके गलत से है यार। आवाज उठाते हैं लोग और किस तरीके के इन मुद्दों पे बोलते हैं भाई, कुछ समझ ही नहीं आता यार। भाई इसको एक्नॉलेज तो करना चाहिए, मतलब अगर किसी मुस्लिम पे जुल्म होता है तो भाई पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन वर्ल्ड में मुस्लिम्स की है, तो ये आवाज़ भी उठाते हैं और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हीरो भी बन जाते हैं। पर हिंदूज़ की क्योंकि पॉपुलेशन कम है और वहाँ कुछ हो रहा है हिंदूज़ के अगेंस्ट, तो कोई बोल ही नहीं रहा भाई, ये कुछ समझ ही नहीं रहे हिंदूज़ को। और कोई और तो क्या ही बोले भाई, अपने लीडर्स को तो बोलना चाहिए। जब दिल्ली में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बांग्लादेशी एम्बेसी के बाहर हो रहे हैं, पर टॉप लीडरशिप से कोई कमेंट नहीं है भाई उस मुद्दे पे, तो कुछ तो होना चाहिए भाई। जब पब्लिक डोमेन में ऐसी वीडियो आ सकती है कि उस हिंदू को बांग्लादेशी पुलिस पकड़ के मतलब किसी और को सौंप दे रही है और वो बंदा हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। तो ये अगर हम देख पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े लीडर्स भी हर किसी की नजरों में ऐसी वीडियोस आ रही हैं वो देख पा रहे हैं। और वो कितनी डिस्टर्बिंग वीडियो थी भाई, जो वो जिंदा उसको जला ही दिया था, वो तो देख ही नहीं गई। तो मतलब यार वो सब देख कर खून तो खोलता भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और बाहर निकल के ऐसी बातें मतलब बोला कि इंसानियत खत्म कर दी एक तरीके से इस इंसिडेंट ने भाई, कि आप ऐसे सरेआम किसी को जला रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इससे ज़्यादा बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती भाई। इस चीज़ पे तो मेक श्योर करना ही चाहिए कि भाई जो हिंदू है, जो कहीं किसी जगह पे माइनॉरिटी है, तो भाई उस चीज़ को सेफ गार्ड तो करना चाहिए भाई, अपने लोगों को या अपने गवर्नमेंट के लोगों को, या वहाँ पे कुछ ऐसे ऑफिशियल्स होने चाहिए जो प्रोटेक्ट तो करें ऐसे लोगों को। भाई आप कुछ स्टेटमेंट ही जारी कर दो उनके फेवर में कि भाई अगर इंडिया को पावर दिखानी भाई चाहिए। बेसिकली बांग्लादेश हाँ। क्या देश है भाई, तटपूंजिया देश है, खुद का उसका कुछ वजूद नहीं। साले 2 कौड़ी के लोग ये कह रहे हैं कि हम इंडिया की इकोनॉमी खत्म कर देंगे, हम 7 सिस्टर्स को एक्वायर कर लेंगे, उनकी इतनी औकात हो गई और यहाँ से कोई स्टेटमेंट नहीं जा रही भाई। ये खुद जब यहाँ जाते हैं तो ये इन्हें हम रख लें, और ये हमारे यहाँ से लोग यहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, तो ये सब करने थोड़ी लग जाएंगे भाई। अबे यार पता नहीं क्या ही हो रहा है भाई आजकल, कोई भी तटपूंजी अपने आप को कुछ भी समझ ऐसी रहा है। पाकिस्तान है, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ बांग्लादेश को, ये नहीं पता चल रहा कि भाई मेरी खुद की फटी जेब है। खुद की जेब में कुछ है नहीं, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। यही हो रहा है, यही कर रहा है पाकिस्तान। तो अपने आप पे तो सपोर्ट कर ले भैया पाकिस्तान। भाई यार क्या बोलूं भाई कुल मिला के ना बहुत ही कंफ्यूजन सी स्टेट चल रही है। और सोशल मीडिया पे भाई मूड खराब हो जाता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई
कि कुछ जैसे सोशल मीडिया पहले हुआ करता था कि लोग लाइट हो जाते थे, कॉमेडी देख लेते थे। आजकल इतना स्ट्रेसफुल माहौल सोशल मीडिया पे ही चल रहा है ना भाई, और एल्गोरिदम इतना स्मार्ट हो गया है भाई, हर एक रील वैसी ही दिखाएगा। अगर तुमने किसी राइट की, दंगे फसाद की वीडियो देख ली भाई, पूरा दिन तुम वही देखोगे। और पहले तो ये होता था कि थोड़ी थोड़ी रील वो ज़्यादा आती थी, अब तो नेक्स्ट रील से ही वही फीड होने लग गया है। एल्गोरिदम पता नहीं कितना ट्रेन कर दिया है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई, आर्ट, क्रिएटिविटी, कुछ ह्यूमर, ये सब खत्म होता जा रहा है भाई सोशल भाई। मीडिया जब से। देखो हो हल्ला ही चल रहा है रीलों पे, हो हल्ला, कहीं कुछ फजीता हो गया, कहीं कुछ हो गया। बहुत कंफ्यूज स्टेट में चल रहा है इस टाइम हमारा देश, अगर पॉलिटिकली थोड़ा देखा जाए, क्योंकि कुछ मुद्दे इतने ज़्यादा गर्म हो चुके हैं और इस बारे में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स निकल के ओपनली बात नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट आ जाएगी ना तो भाई लोगों में भरोसा आ जाएगा, थोड़े से शांत हो जाएंगे, एक लगेगा कि हाँ हमारा गवर्नमेंट, हमारे देश वाले भी कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ हमारे फेवर में बात कर रहे हैं। ये होना ज़रूरी है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है, ये हमारा ओपिनियन है, आई एम श्योर बहुत से लोगों का भी यही ओपिनियन होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं कि हाँ यार बाहर निकल के बोलना चाहिए गवर्नमेंट को। अब भाई बहुत से लोग ना अब ये कह देंगे तुम भी साले वही हो गए, अंधभक्त हो गए, या फिर तुम वो हो गए, देशद्रोही हो गए, तुमने तो प्रॉब्लम बता दी। पर भाई कौन करेगा भाई बात यार? अब देश की प्रॉब्लम पे बात नहीं करें तो किस बारे में बात करें? तो कुछ अच्छा हो तो मतलब बात ये उन करें चीज़ों में उसके से है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट हमारी कुछ चीज़ें सही नहीं करती, बिल्कुल भी सही नहीं जा रही, लेकिन जिस चीज़ पे हमें लगता है कि मासेस थोड़े से अगेंस्ट, कि मासेस के हिसाब से नहीं चल रहा या मासेस कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो वो तो यार हमें लगता है हम बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो चीज़ हम आके बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट ने कुछ सही नहीं करा, अच्छी चीज़ें नहीं करी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करी है गवर्नमेंट, बढ़िया है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है भाई मासेस के हिसाब से नहीं जा रहा तो थोड़ा बाहर निकल के आगे बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलना पड़ेगा। हाँ भाई, कल मैं ना वो देख रहा रील्स, यही बांग्लादेशी हिंदू मुस्लिम वाली रीलें आ रही मेरे में। फिर वो आ गई कि यूके पूरा मुस्लिम डोमिनेंट हो चुका है, लोगों ने एक्वायर कर लिया और अब वहाँ के लोग शरिया लॉ की डिमांड कर रहे हैं, और वहाँ की स्ट्रीट्स पे एक बंदा निकल रहा है जो दिखा रहा है भाई सब लोग हिजाब बार्सिलोना में भी चल रहा था, पूरी रैली चल रही और मैं देख रहा जर्मनी में क्रिसमस पार्टी, क्रिसमस स्ट्रीट पे जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करना है उन्हें, वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम लोग इकट्ठे होके वहाँ पे अपने स्लोगन्स और अपने वो कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम। तो ओवरऑल यही रीलें आई जा रही कि भाई यूरोप परेशान है रेफ्यूजीज़ को लेकर, जो सीरिया से लोग गए, और उनके देश में इतना ज़्यादा ये हो गया है कि अब उनकी ही नहीं चल रही है। तो एक तरीके से ये भी लगता है कि भाई हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा तो हम लोग काफ़ी सही हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट है तो लोग थोड़ा सा कंट्रोल में है कि कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब जबरदस्ती ये वाली चीजें कम्युनल इतनी नहीं हो रही। अगर तू कह रहे हैं ना तो ऑडियंस अब ये बोलेगी कि अच्छा तुम पहले तो ये कमी खामी बता रहे, अब तुम एक पॉजिटिव बात भी कर रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम जो बात है वही रख रहे हैं, वही जो हमारे मन में आ रहा है ऑन द स्पॉट वही हम आपको बता रहे हैं जो हम कन्वे करना चाहते हैं। आई एम श्योर बहुत से लोग इस चीज पे बिलीव भी करेंगे, मानेंगे भी कि हाँ भाई हम कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठे हैं और कि हम पॉइंट्स एक नेगेटिव गिनाए तो एक पॉजिटिव गिना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बनाने का ना इंटेंट ही यही है कि भाई हम बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्यूजन और केओटिक स्टेट ऑफ माइंड में थे, हमें लगा आप लोगों से थोड़ा शेयर करें ताकि आप फीडबैक दो कमेंट में कि भाई क्या ही चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप भी समझाओ हमें कि अगर जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उन पे भी बात होनी चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन ही करेगा भाई। और एक चीज, बड़े बड़े मुद्दों पे तो बात हो नहीं रही, लेकिन लोग आपस में एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए पूरे आ गए हैं। जैसे अभी ढांडा भाई का गाना आया भाई एक लाइन को लेके उतना बवाल कर दिया जो कि सबको कि कोई अनपढ़ भी बता देगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। वो अगर वो बात कर रहे हैं बाबाओं की तो वो फेक वालों की जो बात ढोंगी बाबा हैं, जो ढोंग करते करते हैं, जो दोगले होते हैं। और एक बात बताऊं, जो ढांडा भाई ने जो लिरिक्स चेंज भी करी है ना, सटल वे में जो उन्होंने चेंज करी है, सटल वे में महीने में उसका वही है जो चेंज करके निकले, कन्वे उन्होंने अभी वही करा है। बस हाँ, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थे वो बहुत गलत यूज़ करे हैं ढांडा भाई ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई,
जो उन्होंने बात बोली थी और जो अब बात चेंज होकर निकली है वो मेरे हिसाब से सेम ही है मोरलेस। भाई यही सटल तरीके से बोल दिया। तीर कुछ लोग ले लेते हैं कि अरे मेरे लिए कैसे बोल दी, तो अब जैसे मेरे लिए बोल दी तो वो लाइमलाइट में आ गए जी। मैंने ढांडा को चैलेंज कर दिया, इसने तो। और फिर जब वो कम्युनल ले आते ना कि भाई हिंदुओं के लिए बोलते हो, मुस्लिमों के लिए बोल के दिखाओ, इसके लिए बोल के दिखाओ। भाई आदमी कहना चाह रहा है कुछ, तुम उसका मतलब निकाल दो कुछ। वही ध्रुव राठी वाली बात है, पिक्चर बनाई कोई, बात निकाल दी कोई, मुद्दा ही बदल दिया बात का। तो वो भाई आर्टिस्ट ये कहना चाह रहा है कि इन सब से बच के रहो, तुम ये मत करो। मेजरली तो यही है कि जो फेक चल रहा है उससे दूर बच के रहो। उससे भटका दिया और उसे ही गलत बना दिया कि ये तो ऐसे ऐसे गाने बनाता है। पर भाई मोटी मोटी बात यही है कि भाई किसी ने गाना गा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, चल ठीक है, मुद्दे फिर भी बहुत छोटे हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स भी बहुत है जिन्हें एड्रेस ही नहीं किया जा रहा, जिनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा। वो सारी प्रॉब्लम्स हम आपको बता भी चुके हैं। तो भाई उसके बारे में बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई उसकी भी मेहनत है अपनी और उसने भी अपना टाइम दिया है। और किसी के गाने की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, किसी के मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा रियलिटी में उसके ऊपर इतना फ़र्क पड़ जाता है कि वो भाई असल ज़िंदगी में उसे लेने लग जाएगा या कोई इतनी बड़ी बात हो जाएगी। तो मतलब जो मेन मुद्दे उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए भाई, जो बड़ी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स है भाई देश में। और बस हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे दोस्तों। आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर। तो बस और अगर आपको लग रहा है कि यार अभी और भी जितने भी ट्रेंडिंग मुद्दे आते रहते हैं, जो भी चल रहा है आस पड़ोस में पूरे मीडिया में जो चल रहा है, आपको लगता है कि हम लोग को उस पर ओपिनियन देना चाहिए, हम उस पर बात करें, तो वो भी आप कमेंट डाउन करो, हम ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। और भाई अपने हमारे जो ओपिनियन है, हमारा जो POV है, हम ज़रूर कैमरे पे आके रखेंगे और आप लोगों से बातें करेंगे। बाकी तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखो, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, रियल टॉक को सपोर्ट करते रहो, चल मौज काटो।